ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के स्नान का उत्सव तथा उनके दर्शन का महात्म्य। मुनियों ने पूछा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधिज्ञों में श्रेष्ठ हमें उसकी विधि बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमय और सब पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूं, सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहां हर समय श्री हरि का स्नान होता है। वहां सर्व तीर्थमय कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। उक्त पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। अतः ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्ण में कलशों से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पताका आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि होती रहती है। उस मंच पर एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते रहते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधार कर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जात के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं। पूर्वोक्त संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों में पृथक पृथक भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, भेरी, मृदंग, झांझ और घंटा आदि वाद्यों की तुमल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा रव तथा वेणुनाद का महान शब्द समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता है। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्रों उच्चारण करते हैं। सामगान के साथ भांत भांत के स्तुतियों के पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान का स्तवन करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम के ऊपर रत्न दंड विभूषित चंवर डुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुद्गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर, पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध
और चारण जय जयकार करते हैं। तत्पश्चात देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, अर्यमा, त्वष्टा, दोनों पत्नियों सहित विवस्वान मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्वनी कुमार, विश्वदेव, मरुद्गण, साध्य, पितर, विद्याधर, पितामह, पुलसत्य, पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीच, भृगु, क्रतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और स्वर्णमय कलशों में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं तथा प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदिदेव, आपकी जय हो। नानात्व के कारण भूत वासुदेव, आप असुरों के संहारक, दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा समुद्र शयन करने वाले हैं। योगीवर, आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचरने वाले तथा योगशायी हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाले विश्व मूर्ते, चक्रधर, भूतनाथ, धरणीधर, शेषशायीन, आपकी जय हो, जय हो। आप पीतांबरधारी, चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले, अग्निमुख धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी के निवास स्थान और गरुण वाहन हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप आनंद निकेतन, धर्मध्वज, पृथ्वी के आश्रय स्थान और दुर्बोध चरित्र वाले हैं। योगी पुरुष ही आपको जान पाते हैं। आप यज्ञों में निवास करने वाले तथा वेदों के वेद्य हैं। शांति प्रदान करने वाले और योगियों के ध्येय हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप ही सबका पालन पोषण करते हैं। ज्ञान आपका स्वरूप है। आप लक्ष्मी निधि हैं। भाव भक्ति से ही आपका ज्ञान होना संभव है। मुक्ति आपके हाथ में है। आपका शरीर निर्मल है। आप सत्व गुण के अधिष्ठान, समस्त गुणों से समृद्धशाली, यज्ञकर्ता, निर्गुण तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भूमंडल को शरण देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। आप दिव्य कांति से संपन्न, समस्त लोकों को शरण देने वाले, भगवती लक्ष्मी से संयुक्त, कमल के से नेत्रों वाले, सृष्टिकारक, योग युक्त, अलसी के फूल की भांति श्याम अंगों वाले, समुद्र के भीतर शयन करने वाले, लक्ष्मी रूपी कमल के भ्रमर तथा भक्तों के अधीन रहने वाले, लोककांत, आपकी जय हो, जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत, चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांति कारक,
मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो, जय हो। पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छानुसार फल देने वाले प्रभो, आपकी जय हो, जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है। आपकी जय हो, जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्तवन दर्शन और वंदन करके देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गोदान, विधिवत भूमिदान, अर्घ्य और आतिथ्य पूर्वक अन्नदान, विधिवत वृषोत्सर्ग, ग्रीष्म काल में जलदान, चांद्रायण व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल होता है, वही मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है, वह मंचस्थ श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वाली को सौभाग्य मिलता है। रोगार्त नारी को रोग से मुक्ति मिलती है और धन की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के स्नानावशेष जल को अपने अंगों पर छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्मशास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है, वह सब कुछ सुभद्रा के साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है।